हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक हिंदी का टॉपिक सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम जैसे जो भी हम जिन शब्दों का प्रयोग अपनी सहूलियत के लिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं खेलता हूँ, या मैं बोलता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं ये भी बोल सकता था कि महेश तुम कहाँ जा रहे हो, मगर मैंने उसके स्थान पर तू या आप बोलकर अपनी सहूलियत के हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग किया। ये सर्वनाम कहलाते हैं। अच्छा, तो इसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। और हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में जो है कुल सर्वनामों की संख्या होती है 11। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछता है आयोग कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद सर्वनाम के भेद हम पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऐसा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इसके अंदर ना घुस के वो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब हम इनके भेदों को अच्छे तरीके से समझेंगे, इनमें क्या होता है, इनके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, ये चीज़ें अब हम देखेंगे। तो अब हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पुरुषों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। पुरुषों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं मीन्स अभी हम इस चीज़ को समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में वक्ता आता है। वक्ता मतलब मैं, या आप भी वक्ता हो सकते हैं। जो मतलब जो बोल रहा हो वो वक्ता कहलाता है। मध्यम पुरुष में आता है श्रोता, जो सुन रहा हो वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। जैसे अभी आप श्रोता हैं और मैं वक्ता हूँ। और अन्य पुरुष जब हम दोनों, आप और मैं, किसी तीसरे अन्य के बारे में बात करें तो वो सारी चीज़ें अन्य पुरुष सर्वनाम में आ जाती है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के एग्जाम्पल हम देख लें। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। जो भी मैं शब्द खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, अर्थात वक्ता खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष जो मैं आपके लिए करूँगा प्रयोग, जो शब्द वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करेगा। जैसे तू, तुम, मैं बोलूँगा तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या खाया, तुझे क्या चाहिए, है ना। तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपको, ये सारी चीज़ें, इनका प्रयोग क्या होता है? वक्ता श्रोता के लिए करता है। अन्य पुरुष सर्वनाम वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसके, जिसके बारे में बात हो रही हो उसके लिए अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अभी हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहेंगे। दूसरा आता है